हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमें यहाँ मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सारी की बुक्स के जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं वो सारी मॉडल पेपर को हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम के लिए आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 151 नंबर से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जानते रहिएगा, विश्व में जो शीत मरुस्थल हैं उसको टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। टुंड्रा देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 152 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है पारिस्थितिक तंत्र। जानते रहिएगा, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं इकोलॉजी। जो पारिस्थितिक तंत्र जो है, जिसे आप इकोलॉजी भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया। तो जानते रहिएगा, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकर द्वारा। तो अर्नेस्ट हैकल देखिए कहाँ आए हैं, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 153 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है स्टैक स्थलाकृत का निर्माण इनमें से किस क्रम द्वारा होता है। तो यहाँ कुछ क्रम दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए में आया है बहता हुआ जल का नदी, फिर देखिए बी नंबर पे है सागरीय लहरें, सी नंबर पे है पवन और डी में है भूमिगत। तो जानते रहिएगा, जो स्टैग स्थलाकृति का निर्माण जो होता है वो सागरीय लहरों से होता है। तो सागरीय लहरें देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 154 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है निम्न में से कौन सी अपलाभीकृत शैल है। तो जानते रहिएगा, इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये हमें क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इसको बहुत सर्च किया गया गूगल पे भी, लेकिन इस नाम की कोई शैल गूगल पर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपको मिल सकता, अगर मान लीजिए आप सर्च करते हैं आपको कहीं मिल जाता है, किसी बुक्स में कहीं आपको मिलता है, तो प्लीज आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमने तो बहुत इसको सर्च किया, इस नाम की कोई शैल मिल ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में भी हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग ही मिस्टेक की गई हो, क्योंकि जानते रहिएगा जितने भी यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, जानते रहिएगा अगर आप कोई बुक्स ले रहे हैं अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, अगर उसमें लिख कर आ रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन या एंट्रेंस प्रिपरेशन ऐसा कुछ करके इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के नाम से अगर आपको दिया गया है, तो जानते रहिएगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक मिलने वाली है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ऐसी बुक्स को आप ना लें जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम छाप कर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक बुक्स नहीं होती हैं। उसमें एक ही प्रैक्टिस सेट में आपको कई मिस्टेक मिल जाएंगे। अगर आपने ले लिया है तो पहले एक एक क्वेश्चन को आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, देन उसको आप भरोसा उस पर कर सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही रॉन्ग बुक्स हैं ये जो भी आ रही है मार्केट में। हाँ, तो देखते हैं, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो 154 नंबर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आपको बता दिया गया है कि इस नाम का कोई शैल मिल ही नहीं रहा है। जब मिल ही नहीं रहा है तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाता है इस नाम से कोई शैल या कहीं बुक्स या कहीं पे भी, तो आप कमेंट जरूर करें। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। देखिएगा 155 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि ब्यूफोर्ड पैमाने पर निम्न में से किसकी गति सबसे अधिक होती है। देखिए ऑप्शन ए में आया है हेरिकेन, बी नंबर पे है झंझा, सी नंबर पे है तूफान और डी पे है समीर। तो जानते रहिए कि इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए हेरिकेन। हेरिकेन क्या होता है, जानते रहिएगा हेरिकेन भी एक प्रकार का तूफान ही होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जानते रहिएगा इसको बोलते हैं आप हेरिकेन। इसकी जो गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा हमारा 155 हो गया, 156 57 सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि पेपर जूम करके आपको दिखाया जा रहा है इसलिए और क्वेश्चन भी कट रहे हैं। फिलहाल जितने क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहे हैं फिर इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 160 नंबर देखिए ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं पृथ्वी सूर्य से कब सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो जानते रहिएगा पृथ्वी जो है वो 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। दोनों के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होता है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए अगर यही क्वेश्चन इस तरह आता कि पृथ्वी सूर्य से कब सबसे नजदीक होती है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता तो जानते रहिएगा तब हमारा आंसर होता 3 जनवरी को। तो जानते रहिएगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है। तो जानते रहिएगा इन दोनों डेट्स को। 161 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है, तो कौन सा वो पठार है। तो जानते रहिएगा विश्व का जो सबसे सर्वाधिक जो ऊंचाई पे पठार है वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 162 नंबर देखिए क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। तो जानते रहिएगा भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा 163 नंबर पे क्वेश्चन आया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहां पे स्थित है। तो जानते रहिएगा काजीरंगा जो उद्यान है वो स्थित है असम में, और असम
में स्थित है, और अगर ये पूछा जाए कि कौन से जिले में है तो जानते रहिएगा असम के 2 जिलों के बीच में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? असम के वो 2 जिले हैं, एक है नौगांव जिला और दूसरा है गोलाघाट जिला। तो अब देखिए यहाँ कहाँ ऑप्शन आया है, अगर आप देखेंगे ABCD ये तीनों अगर 4 जो ऑप्शन है इनमें चारों में देखेंगे तो यहाँ कहीं असम ऑप्शन नहीं आया है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे असम होना चाहिए था कहीं ना कहीं ऑप्शन में। तो हम अपने से नोट कर लेंगे कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? असम में है। और असम में कहाँ है? असम के 2 जिलों के बीच में है। कौन कौन से जिले हैं? एक है नौगांव जिला और एक है गोलाघाट जिला, जानते रहिएगा। 164 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, विश्व का सबसे अधिक लवणीय सागर झील है तो कौन सा है? तो जानते रहिएगा विश्व का जो सबसे अधिक लवणीय सागर या फिर जो झील है वो है लेक बान देखिए कहाँ आया है? ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 165 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, अगुलहास धारा चलती है तो अगुलहास नामक जो धारा है वो कहाँ चलती है? तो जानते रहिएगा अगुलहास जो धारा है वो चलती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए वो सारे क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कर रहे हैं। देखिए 156 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? देखिए ऑप्शन ए में है सूरजमुखी, बी नंबर पे है रेशम, सी नंबर पे है कपास, डी में है फल। तो जानते रहिएगा सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के जो कीड़े होते हैं उसके पालन को आप बोलते हैं सेरीकल्चर। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन देखिए रेशम से रिलेटेड कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही आया है रेशम, यहाँ रेशम आ गया तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे क्योंकि सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के कीड़ों के पालन को बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 157 नंबर देखिए, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो जानते रहिएगा भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होते हैं उनके पेड़ों पर जो चढ़ी हुई जो लताएं होती उसे कहते हैं लियाना देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 158 नंबर देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो जानते रहिएगा प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट हमारा 159 नंबर पे क्वेश्चन। 159 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की अवस्था में होता है। तो नदी की किस अवस्था में होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है युवावस्था, बी नंबर है वृद्धावस्था, सी नंबर प्रौढ़ावस्था और डी में है ये सभी। तो जानते रहिएगा समप्राय मैदानों का जो निर्माण होता है वो नदी की वृद्धा अवस्था में होता है। वृद्धावस्था देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर देखिएगा 166 नंबर। 166 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक उत्पादक हैं तो प्राथमिक उत्पादक किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में है मानव, बी नंबर पे है पौधे, सी नंबर पे है पृथ्वी, डी नंबर पे है वायु। तो जानते रहिएगा प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है पौधों को। पौधों देखिए कहाँ आया है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 167 नंबर पे, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो सब निम्नलिखित मतलब यहाँ जो 4 देखिए ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में आया है सोन नदी, बी नंबर पे है कोसी नदी, सी में आया है गंडक नदी और डी में आया है गंगा नदी। तो इन चारों नदियों में किस नदी ने सबसे ज्यादा अपने रास्ता को बदला, अपने रास्ते को सबसे ज्यादा उसने चेंज किया है? तो जानते रहिएगा वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 168 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, 7 गैलेक्सी में सबसे बड़ी है। तो जो 7 गैलेक्सियां हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी गैलेक्सी है? जानते रहिएगा सबसे बड़ी जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा देखिए कहाँ आया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 169 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जानते रहिएगा जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा आया है 170 नंबर, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अब देखिए पिग्मी कहाँ के निवासी हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं पिग्मी क्या है। जानते रहिएगा पिग्मी जो है वो इंसान ही ये सब भी हैं, लेकिन जानते रहिएगा ये ऐसी प्रजाति के इंसान हैं जिनकी औसत जो ऊंचाई होती है वो केवल 5 फीट होती है। 5 फीट से ज्यादा ये नहीं पाए जाते। इनकी औसत जो एक नॉर्मल जो हाइट होती है वो 5 फीट ही होती है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो जानते रहिएगा जो पिग्मी जिन्हें हम कहते हैं ये पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका की कांगो नदी घाटी। जो मध्य अफ्रीका है वहां कांगो नदी है, उसी कांगो नदी घाटी में ही ये पाए जाते हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन देखिए कहाँ आया है? देखो ऑप्शन ए में है अफ्रीका, बी नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर पर है एशिया और डी में है दक्षिण अफ्रीका। तो जानते रहिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर हम यहाँ ए को क्लिक कर देंगे क्योंकि देखिए एशिया में पाए नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया में पाए नहीं जाते और दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं पाए जाते। पाए कहाँ जाते हैं? मध्य अफ्रीका में। तो मध्य अफ्रीका जो होगा या तो यहाँ नाम आना चाहिए था मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका नहीं आया है तो हम अफ्रीका को ही क्लिक कर देंगे।
171 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, एस्किमो निवासी है। तो जो एस्किमो है ये कहाँ के निवासी हैं? तो जानते रहिएगा एस्किमो हैं कौन? तो जानते रहिएगा ये भी एक जनजाति के लोग हैं जो कि पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जानते रहिए पाए जाते हैं अलास्क में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र जिसे हम टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, वहां पाए जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कनाडा, बी नंबर पर है मलाया और सी नंबर पर है मंगोलिया, डी नंबर पर है श्रीलंका। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा जो ए आया है कनाडा, कनाडा सही ऑप्शन है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 172 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जानते रहिएगा स्ट्राम्बोली जो है वो जागृत जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब वो अभी भी उसमें लावा निकलता रहता है। तो ये देखिए ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जागृत, चाहे ऑप्शन में जागृत आए या फिर सक्रिय आए, बात एक ही है। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 173 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो जानते रहिएगा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो मुख्यतः विकिरण द्वारा गर्म होता है। विकिरण देखिए कहाँ है? देखिए आया ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 174 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 175 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया। तो हीराकुंड जो बांध है वो कहां तैयार किया गया है, किस नदी पर? तो जानते रहिएगा हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया। तो महानदी देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए सेट किए जा रहे हैं। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो एक चीज जानते रहिएगा, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से कोई एंट्रेंस की कोई बुक्स अगर मार्केट में बिक रही है किसी भी पब्लिकेशन की, तो उसे आप बिल्कुल भी ना परचेज करें। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद अपनी कोई बुक्स लॉन्च नहीं करती अपने नाम पे, बल्कि जो छोटे मोटे इसी तरह से जो बुक्स बेचने वाले हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से खुद बुक्स बनाकर बेचते हैं, और उसमें बहुत ढेर सारे जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही रॉन्ग वो ऑप्शन दे देते हैं। अगर आप रॉन्ग ही रट करके चले गए तो एग्जाम में आप रॉन्ग ही करके चले आएंगे, तो जो आपको मिलना चाहिए था नंबर, जो आप डिजर्व जिसके लिए कर रहे थे, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने बुक्स ले लिया है या फिर अगर नहीं हमें लेना ही, अगर ये फीलिंग अगर आप लेके चलते हैं, तो जानते रहिएगा फिर आपको गूगल पे क्या करें, एक एक क्वेश्चन को पहले आप सर्च करें, जब वहां पे क्लियर हो जाए तभी उसको आप पढ़ें। तो चलिए यहाँ पे जो आपको बताना था वो बता चुके हैं। तो मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।